आज हम पशुपालन में आहार से संबंधित आंतरिक प्रश्नों के हल के बारे में बताएंगे कि कैसे आप आहार से संबंधित आंतरिक प्रश्नों को हल कर सकते हैं कि कौन से पशु को कितना चारा देना चाहिए, कितने दूध पर कितना आहार देना चाहिए, खनिज लवण कितना देना चाहिए, कैसे हम उसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम शुष्क पदार्थ की मात्रा ज्ञात करते हैं। इसकी शुष्क पदार्थ की मात्रा, इसी को ड्राई मैटर कहते हैं। शुष्क पदार्थ की मात्रा हम शरीर भार के आधार पर देते हैं। ये सब आपको याद करना है, तभी आप सवाल हल कर पाएंगे। यदि गाय है तो 100 किलोग्राम भार पर 2.5 किलोग्राम ड्राई मैटर देते हैं। क्या देते हैं? गाय है तो 100 किलोग्राम भार पर 2.5 किलो ड्राई मैटर देते हैं। दूसरा, भैंस है तो 100 किलोग्राम भार पर 3 किलोग्राम ड्राई मैटर देते हैं। क्या देते हैं? गाय है तो 100 किलोग्राम भार पर 2.5 किलो, भैंस है तो 100 किलोग्राम भार पर 3 किलो हम देते हैं। अब दूसरा, हम दाने की मात्रा। पहला क्या है? शुष्क पदार्थ की मात्रा। शुष्क पदार्थ की मात्रा में हमारा खली भी है, हरा चारा भी है, सूखा चारा भी है, तो तीनों को मिलाकर वो ड्राई मैटर हो गया। वो ड्राई मैटर हम, यदि गाय है तो 100 किलोग्राम भार पर 2.5 किलो, भैंस है तो 100 किलोग्राम भार पर 3 किलो देते हैं। अब दाना भी 2 प्रकार का होता है। पहला है जीवन निर्वाह दाना। कौन सा दाना? जीवन निर्वाह दाना। ऐसा दाना जो पशुओं को जीवन के निर्वाह के लिए दिया जाए, वह दाना जो पशु खाने के बाद अपना शरीर जस का तस बनाए जाता है, न तो वो मोटा होता है न तो दुबला होता है, ऐसे दाने को हम जीवन निर्वाह दाना कहते हैं। यह दाना देना अति आवश्यक होता है। तो गाय को जीवन निर्वाह दाना 1 किलोग्राम, भैंस को 1.5 किलोग्राम जीवन निर्वाह दाना देते हैं। दाने में पहला दाना जीवन निर्वाह दाना, गाय को 1 किलोग्राम, भैंस को 1.5 किलोग्राम। लेकिन यदि हरे चारे में बरसीम उपलब्ध है तो जीवन निर्वाह दाना नहीं देते। जीवन निर्वाह दाना गाय को 1 किलोग्राम, भैंस को 1.5 किलोग्राम। लेकिन यदि हरे चारे में बरसीम उपलब्ध है तो जीवन निर्वाह दाना नहीं देते। अब तीसरा है उत्पादन दाना। ये तो क्या हुआ? दाने में जीवन निर्वाह दाना गाय को 1 किलोग्राम, भैंस को 1.5 किलोग्राम। हरे चारे में बरसीम उपलब्ध है तो जीवन निर्वाह दाने की मात्रा नहीं देते। अब दूसरा है
उत्पादन दाना। ठीक, पहला गाय को 3 लीटर दूध पर 1 किलो दाना देते हैं। दूसरा, भैंस को 2.5 लीटर दूध पर 1 किलो दाना देते हैं। उत्पादन दाना, गाय को 3 लीटर दूध पर 1 किलो दाना, भैंस को 2.5 लीटर दूध पर 1 किलो दाना। भैंस को ज्यादा दाना क्यों देते हैं? क्योंकि भैंस के दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा ज्यादा होती है। यहाँ जीवन निर्वाह दाना में 1.5 किलोग्राम दे रहे हैं, क्योंकि भैंस का वजन ज्यादा होता है, इसलिए उसको जीवन निर्वाह दाना 1.5 किलोग्राम दे रहे हैं। यहाँ पे 2.5 लीटर दूध पर 1 किलो दाना भैंस को, गाय को 3 लीटर दूध पर 1 किलोग्राम दाना देते हैं। तो अब दाना कौन कौन सा हो गया? जीवन निर्वाह दाना और उत्पादन दाना। तो अब चौथा, कुल दाने की मात्रा बराबर जीवन निर्वाह दाना प्लस उत्पादन दाना। तो कुल दाने की मात्रा हो गई, पशु को हम कितना दाना दिए हैं तो वो कुल दाने की मात्रा हो गई। कुल दाने की मात्रा जीवन निर्वाह दाना प्लस उत्पादन दाना। अब हम आगे क्या निकालेंगे? कुल ड्राई मैटर की मात्रा। कुल ड्राई मैटर की मात्रा पशु के शरीर भार से निकल गई है ना, कि कितना ड्राई मैटर देना है वो वहां निकल गई। अब दाने से प्राप्त ड्राई मैटर की मात्रा, हम जो कुल शुष्क पदार्थ दे रहे हैं उसमें से दाने से भी हमको कुछ ड्राई मैटर की मात्रा प्राप्त होती है, तो दाने से प्राप्त ड्राई मैटर की मात्रा हम निकालेंगे। ठीक, फिर छठवां, शेष ड्राई मैटर की मात्रा 1 और 1 के अनुपात में भूसे और हरे चारे से देनी है। दाने से जब ड्राई मैटर की मात्रा प्राप्त हो गई तो जो शेष ड्राई मैटर है वो 1 और 1 का अनुपात, तात्पर्य है कि आधा आधा, आधा हमको ड्राई मैटर भूसे से देना है और आधा ड्राई मैटर हमको हरे चारे से देना है। ठीक, अब सवाल जब बताएंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। फिर भूसे की मात्रा निकालेंगे। ठीक, हरे चारे की मात्रा। ठीक, अब कुल आ जाएगा। फिर 9वां है, पशु को हम, हर पशु को खनिज मिश्रण और नमक देते हैं। नमक 30 ग्राम और खनिज लवण 50 से 60 ग्राम। इतना हो गया। अब कल से सवाल बताएंगे, इसको आप वीडियो देख के दोहरा लेना, समझ लेना, और इसके पहले जो कल या परसों वीडियो भेजे थे तो उसमें याद कर लेना
कौन से महीने में कौन कौन सा चारा पाया जाता है, उत्पादन दाना कितना दिया जाता है, शुष्क पदार्थ कितने किलोग्राम पर कितना दिया जाता है, जीवन निर्वाह दाना कितना दिया जाता है और कौन कौन से स्टेप हैं।